हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप का जो 47th यूएस प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया यूएस टाइज में ये अपने जो पुरानी स्थिति में वो नहीं जाए। यहाँ माने ऑलमोस्ट इट वाज apprehended by many strategic analysts also that there will be some strain and it will take time to restore India US strategic ties on a growth trajectory. लेकिन और इनफैक्ट अगर आप देखें कि खास करके तारीफ के मुद्दे पे जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे, और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की विजिट यूएस में होती है उस दिन भी ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के इशू टैरिफ इम्पोज करने का अपना जो अनाउंसमेंट किया। और जब भी रेसिप्रोकल टैरिफ, इसका मतलब होता है कि आप मेरे गुड्स पे जितना टैरिफ इम्पोज करते हो या कस्टम ड्यूटीज कर लें या इम्पोर्ट टैक्स इम्पोज करते हो, उतना मैं भी आपके गुड्स पे करूँगा। और इसमें इंडिया इज़ ऑलवेज एट द टॉप, क्योंकि इंडिया में जो यूएस इम्पोर्ट्स पे, चाहे यूएस के जो गुड्स का एक्सपोर्ट इंडिया में होता है, उसके ऊपर काफ़ी हाई टैरिफ्स है। और इसलिए अब को याद होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म था उसमें उन्होंने हार्ले डेविडसन ये जो बाइक है उसके हमेशा कि इंडिया चार्जेस 100% टैरिफ ऑन आर बाइसिकल्स, ये मोटरसाइकिल्स। तो अब इसमें अगर देखें तो इंडिया ने बड़ा ही टैक्टफुली इस इशू को हैंडल किया। सबसे पहले तो बजट के अनाउंसमेंट में निर्मला सीतारमण ने कई सारे जो यूएस इंटरेस्ट के जो गुड्स हैं उस पर टैरिफ कम कर दिया, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो या टेक्सटाइल्स हो या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, बहुत सारी चीज़ों पर जो यूएस के इंटरेस्ट है उसको किया। तो ये तो पहला ये कह लें कि बड़ा ही टैक्टिकल मूव इंडिया के साथ था। और दूसरी बात कि इंडिया ने एक कह लें कि बड़े ही स्मार्ट डिप्लोमेसी का सहारा लिया। वो जो भी मेन उसके कंसर्न थे यूएस के, जैसे कि अगर दो सबसे बड़ा बिग कंसर्न जो अभी के स्टेज में है वो ट्रेड टैरिफ्स और दूसरा ये जो इलीगल इमिग्रेशन है, तो दोनों ही पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इवन ये कह लें कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जिस समय ट्रंप के इनॉग्रेशन में शामिल हुए थे, उस समय भी उन्होंने अपनी जो मीटिंग जो टॉप ऑफिशियल्स हुए एनएसए या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से हुई, तो उसमें भी ही एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू टेक बैक इलीगल इंडियंस। लेकिन उसमें उनका था कि भाई पहले ये जो उसके इंडियन सिटीजनशिप है, बोनाफाइड इंडियन सिटीजन शुड बी वेरीफाइड, उसके बाद हम तैयार हैं लेने के लिए। तो इसके बाद अगर आप देखें तो जो आउटकम है वो काफ़ी कहने की वन ऑफ द बेस्ट माना जाएगा विजिट्स दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन टू यूएस। सबसे पहले तो आप देखें कि स्पेशली हम 4 सेक्टर में और 4 फ्रंट्स पर इस विजिट को हम ये असेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कि डिफेंस, तो डिफेंस में इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है वो तो है कि भाई वहाँ उसके जो यूएस के जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है और हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट है वो परचेज करने का, और ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और दूसरा है कि इंडिया यूएस के साथ को प्रोडक्शन का काम करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि इंडिया उसके ऊपर माने दोनों के बीच का जो ये बायर और सेलर का रिलेशन नहीं रह जाए। ये इट शुड मूव टुवर्ड्स को डेवलपमेंट, को प्रोड्यूसिंग होना चाहिए। और इसीलिए अगर आप अभी के देखें तो दोनों ही कंट्री एक ये डिसाइड किया कि भाई हम 10 ईयर फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे और ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको
काफ़ी डीपेन करेंगे, क्योंकि ये इंडिया और यूएस का जो डिफेंस कॉपरेशन है वो ग्लोबल और इन कह लें कि खास करके जो एशिया इंडो पैसिफिक रीजन में जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात आती है तो उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इसीलिए दोनों ही कंट्री ने ये जो 10 ईयर फ्रेमवर्क डेवलप करने का निर्णय लिया। और दूसरी बात की जो इंडिया और ये यूएस दोनों भी इस बात पर एग्री हुए कि नाउ जेवलिन मन को जो इसके डिफेंसिव इक्विपमेंट है लाइक जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या स्ट्राइकर इन्फैंट्री कम्पैट व्हीकल्स दे विल बी को प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और इसके साथ ही जो यूएस का बड़ा इंटरेस्ट है कि भाई हमारी जो इंडिया शुड बाय मोर यूएस मेड डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो उस फ्रंट पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस को सेटिस्फाई करने में सक्सेसफुल हुए। उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि बिलियंस ऑफ डॉलर, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ट्रंप ने अपना कहने की वो अनाउंस किया कि भाई इंडिया विल बी बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ऐसी बात नहीं है। और इवन वो कहे कि भाई F-35 इज ऑल्सो गोइंग टू बी बॉट बाय इंडिया, जो कि उसको अभी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री उन्होंने कहा कि भाई अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन हम मान लें कि भाई वो भी दैट इज F-35 इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन। स्टिल आप देखिए कि इंडिया का जो मेन फोकस है वो को प्रोडक्शन पर ही है। और इसीलिए ये जो अगर इसमें भी देखें कि 2025 में हुआ कि भाई ये जो को प्रोडक्शन ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का होगा और साथ ही जो स्ट्राइकर इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल्स इस दोनों का स्टार्ट हो जाएगा। और इंडिया विल बाय 6 मोर P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट। तो अभी इस पे डिसीजन हुआ। और इस फील्ड में अगर हम देखें तो कई ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जो काफ़ी दोनों ही कंट्री के जो डिफेंस कॉपरेशन को डीपेन करने में इम्पोर्टेंट है। पहली बात कि अभी तक होता था कि इंडिया पे यूएस अभी भी रिलेक्टेंट रहती है जो बहुत क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए। तो इस बार इन दोनों ही कंट्री इनफैक्ट इस बात पर एग्री हो गया कि नाउ यूएस विल नो it will review its export regulations so that more and more defense technology can be shared with India। और दूसरी बात कि जो इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है और खास करके इंडो पैसिफिक में, तो वहाँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इंडिया विल नाउ और इनफैक्ट बोथ कंट्री they will provide logistic or even other requirements to sustain and support the overseas deployment of US और Indian militaries। यानी अगर इंडो पैसिफिक में यूएस मिलिट्री डिप्लॉय होती है और उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे उसके मोबिलिटी के फ्रंट पर या इंटेलिजेंस के इनपुट चाहिए, तो इसमें इंडिया हेल्प करेगा। और सिमिलरली इफ इंडियन मिलिट्री इज ऑन ए ओवरसीज डिप्लॉयमेंट देन यूएस विल हेल्प। तो इस तरह से देखें कि ये जो ओवरसीज डिप्लॉयमेंट को असिस्ट करने की बात हुई है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इसी से रिलेटेड जो यूएस ने इस बात को भी काफ़ी वेलकम किया है कि इंडिया इज़ विलिंग टू टेक द लीडरशिप रोल ऑफ मैरीटाइम नेवल टास्क फोर्स इन अरेबियन सी, ताकि वो इंडिया सोच रही है कि भाई ये जो मैरीटाइम टास्क फोर्स ऑन नेवल ये कहते हैं कि नेवल टास्क फोर्स उसकी लीडरशिप लेगी। और इससे होगा कि भाई जो अरेबियन सी में जो सी लेंस के सिक्योरिटी की बात होती है उसको इंश्योर करेगी इंडिया। और ये
यूएस ने इसको सपोर्ट भी किया है। तो इस तरह से देखिए कि ये जो डिफेंस के लेवल पे वो काफ़ी कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। वो जो पुरानी कंटिन्यूटी थी और पुराने जो एक ट्रेंड चला रहा था कि दोनों ही कंट्री एक दूसरे को के साथ काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन करें, और इसके अलावा तो फिर ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेज वो सब तो है ही, वो ऑलरेडी उसमें कोई डिस्टर्बन नहीं है, एंड दैट विल इनफैक्ट गो टू ए न्यू लेवल। दूसरी अगर हम देखें डेवलपमेंट्स तो ट्रेड का अगर ले लें, जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप को काफ़ी शिकायत थी कि भाई इंडिया इज एब्यूजिंग द ट्रेड सिस्टम। तो उसमें कोई खास हम कह लें कि टैरिफ के मुद्दे पर तो ऑलरेडी बजट में ही कई अनाउंसमेंट कर दिए गए थे, और दैट वाज नोटेड बाय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें यही हुआ कि भाई टैरिफ में इमीडिएट ये जो अनाउंसमेंट हुई उसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स हुए नहीं हो, लेकिन दोनों ही कंट्री ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ये साइन करने और ये साइन करने के लिए अपने रेडनेस चाहिए। और इनफैक्ट इसका जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट ट्रांस, दैट विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर थर्ड क्वार्टर तक ये क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट जब क्वाड की जो समिट न्यू दिल्ली में होगी तो उससे पहले ये काम खत्म कर दिया जाएगा, तो इसी में टैरिफ वाले इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन ट्रेड के फ्रंट पे दोनों ही कंट्री ने काफ़ी एम्बिशियस टारगेट सेट किया। अभी तो अगर देखें कि बायलैटरल ट्रेड $200 बिलियन के बराबर है, लेकिन 2030 तक दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज इट टू $500 बिलियन। तो जो सबसे बड़ा जो सेंसिटिव इशू था और जो सबसे ज़्यादा जहाँ डर था कि लग रहा था कि भाई इंडिया और यूएस का जो इकोनॉमिक रिलेशन है वहाँ डिसरप्शन होगा ड्यू टू ट्रम्प इंसिस्टेंस ऑन टैरिफ इशू, वो मोरलेस रिजॉल्व कर दिया गया। इसमें है कि इंडिया ने कुछ प्रिएम्प्टिव स्टेप लिया और अब है कि जो ऑफिशियल्स दोनों साइड के वो अपना इसके जो निटी-ग्रिटी हैं ट्रेड एग्रीमेंट के वहाँ ये काम करेंगे। क्योंकि अगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी और ट्रंप की जो ज्वाइंट हुई है उसमें भी आप देखें कि ट्रंप ने बार बार इस टैरिफ वाले रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है, लेकिन मोदी का जो हमेशा फोकस रहा है वो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट विल बी पुट इन प्लेस। तो इस तरह से देखें कि ये ट्रेड वाले भी इशू को बड़ा ही सक्सेसफुल हैंडल कर दिया गया। और अब आप देखिए कि इंडिया यूएस रिलेशन में जो एक मेजर ड्राइवर अभी रहा है वो है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का, और इसीलिए 2013 में जो एनएसए दोनों ही साइड के एनएसए के लेवल पे आईसेट यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये सेटअप किया गया था, और उसके तहत जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लिया गया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट माने इंडस्ट्री या एकेडमिया यूनिवर्सिटीज दे विल कम टुगेदर, बोथ साइड्स के ये दे विल कम टुगेदर टू डेवलप और टू promote application of critical and emerging technology in different fields। और इसी के तहत इंडस एक्स लॉन्च किया गया था, जिसका मेन पर्पस था कि ये सारे जो प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट्स दे विल कम टुगेदर और दे विल पुल देयर रिसोर्सेज टू डेवलप क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इन मिलिट्री फील्ड। अब हुआ है कि केवल ये जो नॉमेनक्लेचर को चेंज कर दिया गया, ये जो आईसेट है बिकॉज इट हैज़ बीन हाईली सक्सेसफुल, तो आईसेट की जगह अब ट्रस्ट आया, और ट्रस्ट में होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशंस यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी, लेकिन मोरलेस सब चीज़ सेम ही है। और इसके तहत हुआ कि भाई ये जो इंडस एक्स था उसको तो कंटिन्यू किया गया, और साथ में इंडस इनोवेशन एक न्यू जो इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इसके तहत होगा कि ये सारे जो कॉपरेशन का जो मैकेनिज्म पहले था, जैसे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या एकेडमिया फ्रॉम बोथ साइड्स या यूनिवर्सिटीज और इवन प्राइवेट सेक्टर, दे विल कम टुगेदर, बट नाउ दे विल join hands to develop technologies in various fields
डिफेंस, स्पेस, ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाइडर एरियाज। पहले होते थे इंडस एक्स, वो मिलिट्री और कह कि डिफेंस सेक्टर तक ही सीमित था, लेकिन अब हो गए कि both countries have decided to pool their resources to maintain or to keep an edge in technological innovation। तो ये बहुत बड़ा इनफैक्ट डेवलपमेंट है कि अभी तक तो कोई एक कह लें कि डिफेंस टेक्नोलॉजी तक ये बात सीमित थी, अब ये कि सारे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि नाउ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन द सेम इनिशिएटिव टू ए हायर लेवल। वो डिफेंस से अदर एरियाज तक बढ़ गए हैं। तो एक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में, लेकिन इसमें एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि दे हैव डिसाइडेड दैट ओनली वेरीफाइड जो टेक्नोलॉजी वेंडर्स विल बी यूज्ड। ऐसा नहीं हो कि किसी ऐसे आप कंपनी को या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कर लें जो अनरिलायबल है, और इसीलिए इस पर जो फोकस हुआ कि वेरीफाइड यूजर्स और वेरीफाइड वेंडर्स विल बी ब्रॉट इन, रोप्ड इन। एंड उसके अलावा कि जो टेक्नोलॉजी जो बायलैटरल एफर्ट से जो डेवलप होगा, दैट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर्स। तो इस तरह से, और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जो टेक्नोलॉजी फ्रंट पर, कि दोनों ही कंट्री और खास करके यूएस ने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल जो रिजीम है उसको फर्दर रिव्यू करने की डिसीजन लिया है, ताकि और भी ये जो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है उसको और डीपेन किया जाए। तो इस तरह से आप देखें कि टेक्नोलॉजी के भी फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जो ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई ये जो आईसेट जो लॉन्च किया गया है वो डिरेल हो जाए, लेकिन अब ये डिरेल तो नहीं हुआ, केवल नाम में चेंज कर दिया गया, लेकिन इसे एक कहने की नई हाइट तक, इट हैज बीन एलिवेटेड टू ए डिफरेंट लेवल। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, चाहे ट्रेड हो या टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस हो। हर जगह देखें कि इंडियन गवर्नमेंट और कहते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टैकल द इरिटेंट्स इन ए वेरी डेफ्ट मैनर, और जो इनके इंडिया और यूएस के जो कन्वर्सेंस है, दे हैव ट्राई टू बिल्ड ऑन दैट। इन सबों के अलावा अब आप देखें कि ये जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट, वहाँ भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इंडिया यूएस में ये मानकर चलते हैं कि जो सबसे बड़ा जो इंडो यूएस रिलेशन का जो ड्राइवर है वो है इंडो पैसिफिक पॉलिसी, और यूएस का जो कह लें कि एशिया पिवट, वो दैट इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। और अदर जो है जैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ये सारे सेकेंडरी फैक्टर्स, दे कम लेटर, लेकिन मेन जो ड्राइवर है वो। तो इस फ्रंट पर भी अगर देखें तो लोगों को लग रहा, पहले तो ये जाहिर हो रहा था कि भाई पता नहीं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस इंडो यूएस पर रहेगा या नहीं, ये जो क्वाड इनिशिएटिव है या अदर आईमेक है, इस सब पर क्या होने वाला, माने एक अनसर्टेनिटी का माहौल दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जैसे उभर के आ रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर कमिटेड टू इट्स इंडो यूएस पॉलिसी देन अर्लियर। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो हुआ कि जब मार्को रूबियो का जो कन्फर्मेशन के बाद पहला इंगेजमेंट था वो क्वेड फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुआ, और उसके बाद अगर बायलैटरल पर देखें तो पहला इंगेजमेंट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ था। तो और इवन इस मोदी के विजिट में भी both sides have reaffirmed their commitment to a peaceful, free, open, rule-based order in or in Indo-Pacific region। तो ये जो क्वाड है, तो क्वाड पर तो उनका कमिटमेंट हुआ है, और उन्होंने इस बात पर भी डिसाइड किया कि भाई ये जो क्वाड की समिट होगी सितंबर में, तो उसके पहले दे विल activate new Quad initiative on shared left
एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी। तो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी इन just to support civilian response to natural disasters and maritime patrol। तो इसलिए कि अब अगर कभी भी ये देख लें कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है और उसमें जो सिविलियन रिस्पॉन्स होते हैं या डिफरेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो उसमें एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसको एक करने की फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए नाउ क्वाड विल टेक इनिशिएटिव्स और दैट विल आल्सो कम इन प्ले फॉर मैरीटाइम पेट्रोल। तो इस तरह से एक नई इनिशिएटिव भी आ गई जो क्वाड के तरफ पर। और दूसरी बात तो हमने बताया कि किस तरह से दोनों ही कंट्री ये जो ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ऑफ देयर मिलिट्रीज उसको सपोर्ट करेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप देखें तो, कि भाई चाहे वो लॉजिस्टिक के लेवल पर हो या ये इंटेलिजेंस के लेवल पर। तो इस तरह से और इसके अलावा ये जो क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुपिंग है उसके अलावा भी ये जो आईमैक है या I2U2 माने वेस्ट एशिया में जो ये दो इनिशिएटिव दिया गया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नॉट abandoned them. In fact, now they are going to own these organizations, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो ट्रंप के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट टर्म में ये जो अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ था, तो इस अब्राहम एकॉर्ड के कारण ही ये दोनों इनिशिएटिव इनफैक्ट लॉन्च हुए हैं। इसका बेस जो है वह अब्राहम एकॉर्ड ही है, यानी नॉर्मलाइजेशन बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्रीज। क्योंकि I2U2 भी देखें तो वहाँ भी इजराइल है, आईमैक देखें तो उसमें भी इजराइल है। तो ये जो अरब और इजराइल का जो नॉर्मलाइजेशन है उसका ही आउटकम है। और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने ये इस बात पर फिर से इम्फेसिस किया है कि वी विल लॉन्च मोर सच इनिशिएटिव्स इन डिफरेंट रीजन्स, not only in West Asia, even Indo-Pacific region, we will have more multilateral groupings to strengthen peace and stability in the region। तो ये तो आप देखें कि हर जगह और जहाँ भी अगर कोई भी नया ग्रुप आएगा तो उसमें इंडिया विल बी देयर, बिकॉज इंडिया इज supposed to be the key driver or even the pivot of all these initiatives। So India will have to play a major role in this डिप्लोमेसी। और इसलिए अगर आप देखें कि ये इंडिया का जो ये जो सेंट्रल रोल है इस इंडो पैसिफिक रीजन में या वेस्ट एशिया में या जो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट विल इन्हांस इंडियाज ग्लोबल स्टेचर। और इसलिए अगर आप देखें कि US हैज़ endorsed India as a net security provider in Indian Ocean region। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इंडिया हैज़ नॉट गिवन मच कंसेशन टू US, बट इट हैज़ बीन सक्सेसफुली हैंडल द बायलैटरल रिलेशंस इन strengthening bilateral cooperation in different areas, and in fact India has used it to strengthen strategic alignment between the two countries, ताकि एक बार ये जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है और ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है ये जब तक रहेगा तब तक इट विल हेल्प देम बोथ साइड्स टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स विच कम ऑन द वे। और इस तरह से हम कहें कि इंडिया और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है वो काफ़ी हाईली सक्सेसफुल हुई है। और इसीलिए और इनफैक्ट इसका जो सिंबॉलिज्म कह लें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मेगा प्लस मेगा, बोथ व्हेन US एंड इंडिया दे कम टुगेदर दे विल हैव मेगा पार्टनरशिप। तो ये एक कह लें कि सिंबलाइज करता है इंडिया US जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसका पोटेंशियल क्या है।
क्योंकि एक और उनका जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का दूसरा स्टेटमेंट भी आप देखें तो वो भी सिम्बोलाइज करता ही है कि वन इन इंडिया एंड यूएस केस 1+1 is not 2, it is 11. It means it shows the potential of Indo-US strategic partnership, and it is hope that this will go further. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है उसमें आप बिकॉज ही इज वेरी मच फोकस्ड ऑन अचीविंग दैट गोल्स, और इसीलिए अगर आप उसके उनके टाइमलाइन को भी देखें तो जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है तो उसका टाइमलाइन सेट कि भाई बाय द थर्ड क्वार्टर फर्स्ट ट्रेंच ऑफ दिस एग्रीमेंट हैज़ टू बी फिनिश्ड। उसी तरह आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑल्सो फोकस टू होल्ड, और इनफैक्ट कह लें कि दोनों ही कंट्री ने इस बात पर राजी हो गए कि भाई जो IMEC है या I2E2 है, इन सारे पार्टनर्स की मीटिंग विद इन 6 मंथ्स हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ इंडिया यूएस के जो रिलेशनशिप है उसमें फर्दर एक क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए सफिशिएंट है, एंड आई होप दैट दिस विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। धन्यवाद।